आप भी अपने बालों में बहुत सारा प्रोडक्ट लगा के थक चुके हैं, आप हेयर वॉश करते हैं लेकिन उसके बाद भी बालों की लंबाई रुकी हुई है, बालों का डैंड्रफ नहीं जा रहा है, और अगर आपके बाल झड़ चुके हैं और आपके बालों का रीग्रोथ चाहते हैं, बेबी हेयर आते हैं लेकिन उसके बाद बढ़ते ही नहीं, बाल गिरते ही जा रहे हैं, ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। इसके यूज़ के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे और बालों का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेमेडी देखते हैं। तो आज की रेमेडी के लिए हमें लेना कोई सा भी शैम्पू, आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं जो भी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो आपको बस उतना ही शैम्पू लेना है जितना कि आप रेगुलर बेसिस पे आपके बालों को जितनी नीड होती है, आप उतना शैम्पू एक बाउल में निकाल लीजिए। तो हमको लगभग 2 से 3 चम्मच के अकॉर्डिंग लगता है शैम्पू, तो उसी के हिसाब से मैं शैम्पू निकाल लूँगी बाउल में। और उसके बाद क्या करना है, सेकेंड इन्ग्रीडियंट इसमें जो हम ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के तो अपने ही गुण है, ये कितना लाभकारी आपके स्किन से लेकर आपके बालों के लिए। आप किसी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो एलोवेरा जेल बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत और शाइनी बनाता है। डैंड्रफ की वजह से स्कैल्प में होने वाले इचिंग से भी बचाता है। तो इसका भी लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर इस शैम्पू में हम एलोवेरा जेल का भी ले लेंगे। और तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो विटामिन ई का कैप्सूल लेंगे। इसका मैं 1 कैप्सूल ले रही हूँ क्योंकि मैं 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ। अगर आप कई लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी आप सारी चीज़ों का बढ़ा सकते हैं। तो विटामिन ई के बारे में तो क्या ही कहना कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किन से लेके। तो बस इसको कट करके इसका ऑयल भी पूरा बॉल में हम निकाल लेंगे, शैम्पू में ही मिला देंगे इसको। तो विटामिन ई बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है। विटामिन ई का यूज़ करने से रुखे और 2 मुँहे जो बाल होते हैं उसकी भी समस्या खत्म हो जाती है। ऐसा क्या होता है ना कि बहुत दिन तक अगर आप बाल नहीं कटा रहे हो, आपको लगता है कि बाल नहीं काटेंगे हमारे बाल बहुत बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बालों को टाइम टाइम पर ट्रिम करवाना भी ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, 2 मुँहे बालों की समस्या खत्म हो जाती है। और इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा दिनों तक बाल नहीं कटवाएंगे तो भी आपके बालों 2 मुँहे नहीं होंगे और बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो बस इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपको जिस दिन भी हेयर वॉश करना उस दिन भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको 1 महीने तक बना के स्टोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमने कोई भी कच्चा मटेरियल यूज़ नहीं किया है, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं और इसको बना के आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रेमेडी बनके पूरी तरीके से तैयार है। और इसको लगाने से पहले क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपको अपने बालों को सबसे पहले डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी मोटे कॉम्ब वाले कंघे को लीजिए और इससे अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिए अच्छे से। उससे क्या होगा कि कोई भी रेमेडी आप बालों पे लगाते हो ना तो ईज़िली बाल बाद में टूटते नहीं हैं और बाल बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो शैम्पू करने से पहले जो ज़्यादा ज़रूरत है बालों को कॉम्ब कर लेना है। तो मैं पहले इन पिन्स को निकाल लूँगी और मैंने बाल पहले से कॉम्ब करके रखे हुए हैं। और इसके बाद मैं अपने बालों को गीला करके उसके बाद ये शैम्पू अप्लाई करूँगी। और पूरी तरीके से आप वीडियो को देखिएगा, इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इसको अपने बालों में लगाना है। तो मेरे बालों की लेंथ बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम लेंथ है मेरे बालों का। और मेरे बाल बहुत गंदे हो रखे हैं, मेरे बाल बहुत ड्राई भी हो गए हैं। तो मैं ये रेमेडी अक्सर फॉलो करती हूँ। इससे क्या है कि मेरे बाल पहले से काफ़ी बेहतरीन हो चुके हैं। तो देखिए मेरे बाल कितने अभी ड्राई लग रहे हैं। तो इस रेमेडी को यूज़ करना मैं बताऊंगी कि कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूज़ करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि शैम्पू अब हर कोई लगाता ही है बालों में, उसको यूज़ करता ही है। अगर इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो बस मैंने बालों को कॉम्ब कर लिया है, अब मैं बालों को गीला करके फिर इसे लगाऊंगी। तो मैंने अपने बालों को गीला कर लिया है पानी से। अब क्या करना है, आपको जो मैंने रेमेडी बना के रखी है शैम्पू वही लेना है। और इसको क्या करना है, डायरेक्टली बालों पे ना अप्लाई करके इसको पहले हाथों पे लीजिए। उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा पानी मिलाइए शैम्पू में और इसको मिला के ऐसे हाथों में फिर पूरे बालों में ऐसे अप्लाई कर लीजिए। इससे क्या होता है ना कि डायरेक्ट बालों में शैम्पू लगाने से शैम्पू भी ज़्यादा लगता है और बाल भी जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से आपको हमेशा ही बालों में अप्लाई करना है। कोई सा भी शैम्पू आप यूज़ करो उसको पानी मिला के उसके बाद ही अपने बालों पर अप्लाई करिए। और उससे क्या होगा कि शैम्पू कम लगेगा, बाल जल्दी साफ़ भी हो जाएंगे और सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा शैम्पू लगाने से भी बाल डैमेज हो जाते हैं क्योंकि केमिकल चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा पानी में मिला के शैम्पू को बाल पे लगाना चाहिए। कोई भी रेमेडी लगाने के बाद या जैसे भी आप हेयर वॉश करते हो हमेशा इसी तरीके से आप अपने बालों पे लगाइए और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। विंटर का सीज़न आ गया, ऐसे में क्या होता है कि हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बालों की नमी चली जाती है इसके शुष्क वाले मौसम में। तो क्या करना है कि इसी तरीके से आपको शैम्पू लगा के ऐसे निचोड़ लेना है। और आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करते हैं, मैक्सिमम 2 बार शैम्पू करिए। विंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप 3 बार करिए। अगर आपसे बन पा रहा है तो आप 2 बार कर लीजिए, नहीं तो 3 बार, जैसे भी आप कंफर्टेबल वैसे करिए। तो इसी तरीके से आपको अपने पूरे बालों को वॉश कर लेना है। और आप मेरे बताए मुझे आप खुद सर्च करिए कि ये सारी चीज़ें जो मैंने शैम्पू में मिलाई वो कितनी बेनिफिशियल है बालों के लिए। तो मैंने हेयर को पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसको क्या करना है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कोई मोटा सा टॉवल ले लेंगे और उसके बाद बालों को ऐसे झाड़ झाड़ के पानी को सुखाते हैं, या फिर क्या करते हैं कि मोटा वाला टॉवल लपेट लेते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका होता है बालों को
सुखाने का क्या करिए, आपके पास कोई भी टी शर्ट हो, अगर आपके पास घर में कोई मेंस हो या फिर अपना ही टी शर्ट हो, लीजिए आप उसको। क्या करना है, कॉटन का टी शर्ट अपने बालों में इसको लगा के और इसको लपेट के सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और बालों को नेचुरल तरीके से हमेशा सुखाने की कोशिश करिए। विंटर का सीज़न आ रहा है और ऐसे में क्या होता है कि विंटर में फैन तो लोग चलाते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे टॉवल से झटक झटक के बालों को साफ़ कर लेते हैं, सुखाने की कोशिश करते हैं पानी को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए बालों को। उसके बाद आपके बाल पहले से बहुत अच्छे होंगे, गिरेगा भी कम और बहुत अच्छा हो जाएगा, बाल मैनेजेबल भी रहेगा, सॉफ्ट सिल्की शाइनी भी रहेगा। तो बालों को ड्रायर वगैरह से सुखाने जल्दी कोशिश मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।